इस समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और आज जब 24-25 के लिए बजट पेश हुआ है तो सबकी नजरें सर इस समय उस बजट पर थी, क्योंकि आम क्या खास क्या हर कोई चाहता था कि सरकार की तरफ से कुछ मिले। और आज जब ये बजट पेश हुआ है तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बजट पर बात करने से पहले मैं बात करूंगा कल जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी जी। और निश्चित रूप से उस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद में पूरी दुनिया भर में इकोनॉमी के क्षेत्र में बात करने वाले लोग निश्चित रूप से भारत को, भारत के व्यवस्था को, भारत के प्रधानमंत्री को और जिस तरह से एक जो है इकोनॉमी को सपोर्ट भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के बाद किया, उसकी सराहना कर रहे हैं। क्योंकि कोविड के बाद में जहां पूरी दुनिया पिछले साल भी 3.2% की ग्रोथ पर स्टक रही, सारी मेजर इकोनॉमीज जो हैं वो ग्रोथ रेट को बढ़ाने में असफल रही। वहीं भारत ने लगातार तीसरी बार जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरह तो अपने आप की पहचान बनाए रखी, बट 8.2% ग्रोथ रेट रजिस्टर की। उसके साथ साथ में सारे ऑड्स के होने के बावजूद भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा 9% तक बढ़ा। और अब की बार फिर इस बजट में एक तरफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई है, दूसरी तरफ रोजगार के सृजन की बात की गई है जी। अन्नदाता के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, उस अन्नदाता के प्रति कमिटमेंट को आगे बढ़ाने उसकी दिशा में काम करने के लिए खेती और लाभकारी बने, खेती में खर्च कम हो, उस दृष्टिकोण से बात की गई है। वीमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और उसके साथ साथ में जो है युवाओं को जिस तरह से रोजगार सृजन की आवश्यकता थी, उस दृष्टिकोण से एजुकेशन लोन को 10 लाख रुपए तक का सब्सिडाइज एजुकेशन लोन की बात की गई है। 20 लाख लोगों को स्किल करने की बात की गई है। जो है 3 नई स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सपोर्ट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को, उसकी बात की गई है। मुद्रा लिमिट्स को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करने की बात की गई है। और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसको मैं मानता हूं कि इट्स अबव ऑल, एंड जब इसके बेनिफिट्स आएंगे तब लोग इस पर विश्वास करेंगे कि 500 कंपनीज के साथ हर साल 20 लाख लोग 5 साल में 1 करोड़ युवा इंटर्नशिप करें। वो इंटर्नशिप को फैसिलिटेट करने की जो बात की गई है, ये आने वाले समय में भारत की स्किल्ड मैन पावर को फर्दर स्किल करके पूरी इंडस्ट्री में ग्लोबली एब्जॉर्ब करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होने वाली है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जो 4 सेगमेंट की समाज में बात करते हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों को जो है एक साथ इस बजट के माध्यम से एड्रेस करने के लिए, इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बात की गई है। सर, विपक्ष की तरफ से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और उनकी तरफ से कॉन्फ्रेंस भी किया गया। उन्होंने कहा कि किसान के लिए सहायता तब होता है जब उनकी कर्ज माफी की तरफ सरकार ध्यान देती। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष की सुई अभी तक कर्ज माफी तक अटकी हुई है। मैं तो सिर्फ एक विपक्ष को एक बात कहना चाहता हूं कि 10 साल के यूपीए के शासन में एक बार कर्ज माफी की गई। कर्ज माफी से कुल मिलाकर के, मैं उस जो है डिबेट में भी नहीं जाना चाहता कि जो है कितने लोगों को गलत लाभ मिला होगा, कितने लोगों को सही मिला होगा, लेकिन जिन लोगों ने कर्ज नहीं जमा कराया, मात्र उनको 50,000 करोड़ रुपए का उस 10 साल में एक इंसेंटिव किसान के कर्ज माफी के नाम पर दिया गया। जबकि हर साल 6,000 रुपए किसान के खाते में जमा कराकर 11 करोड़ किसानों को हर साल 70,000 75,000 करोड़ रुपए दे करके, और पिछले जो है 7 साल में किसान के खाते में जितना लाखों करोड़ रुपए जमा कराया है, क्या उसको तुलना करने की आवश्यकता नहीं है? क्या वो दिखाई नहीं देता? और उसके साथ साथ में किसान की लागत कम करने की दिशा में जो प्रयास किए गए, किसान की उत्पादन बढ़े, उसकी दिशा में बात की गई है। और इस बजट में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात की गई है। इसके साथ साथ में कृषि क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस पर वेजिटेबल प्रोडक्शन के को इंक्रीज करने की बात की है, श्रिम्प के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले 8 साल से लगातार एमएसपी लागत का 1.5 गुना बने और उसके अकॉर्डिंगली प्रोक्योरमेंट भी हो। इन दोनों विषयों पर जिस तरह से सरकार ने काम किया है, मुझे लगता है कि अब विपक्ष ने किसान के लिए बात करने का अधिकार स्वतः ही खो दिया है। जी।
अच्छा सर, जब भी बजट आता है तो हमने देखा है कि हर वर्ग ये चाहता है कि टैक्स रिजीम में क्या बदलाव होगा। जो भी रिबेट इस बार के बजट में दिया गया है सरकार की तरफ से, क्या वो इसलिए है कि ओल्ड टैक्स से हम न्यू टैक्स रिजीम में एंटर करें? देखिए, निश्चित रूप से ये जो इंसेंटिव टैक्स के रूप में अभी जो दिए गए हैं और जिस तरह से जो है टैक्स सिस्टम को और अधिक ईज आउट करने की बात की है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 5 लाख तक फिर टैक्स और 10 लाख तक की दूसरी रिजीम, 15 लाख और 20 लाख की, जो इस तरह से इसको न्यू टैक्स रिजीम में जिस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने की बात की, और साथ साथ में जो है सामान्य आदमी पर, क्योंकि इससे ऊपर के टैक्स भरने वाले लोग जो हैं देश में, उनकी संख्या बहुत कम प्रतिशत में है। तो इकोनॉमी के इस प्रिंसिपल के अनुरूप कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके, इस दृष्टिकोण से इसमें जो है अधिकतम लोगों के बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के इस प्रिंसिपल के साथ में इस पर निर्णय किया गया है। सर, आपने अभी उस आर्थिक सर्वे का जिक्र किया जो रिपोर्ट कल ही आई है। जीडीपी का अनुमान इस बार 7% दिख रहा है, इस बार भी कह सकते हैं 7% है, जो कि दुनिया के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेहद खुशी की भारतवासियों के लिए बात भी है। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि बेरोजगारी पर हम बात क्यों नहीं कर रहे, बेरोजगारी के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट्स को भी उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। अगर बजट की किसी एक विषय पर किसी भी व्यक्ति से जो थोड़ा बहुत भी बजट में अर्थव्यवस्था में समझता है उससे बात की जाएगी, तो वो यही कहेगा कि ये बजट जो है प्राथमिक रूप से युवाओं को समर्पित बजट है, एम्प्लॉयमेंट को समर्पित बजट है। और जब एम्प्लॉयमेंट को के सृजन को लेकर के जो विषय मैंने आपको बताया, उन सब विषयों पर जो चर्चा हुई और 4 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, इसके बारे में जो चर्चा हुई है, उसके बाद में भी अगर विपक्ष ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि वो कबूतर आंख मूंद करके फिर टिप्पणी कर रहा हो, उस तरह की चर्चा, उस तरह का भाव जो है वो इससे निकलता है। एक सब बजट एलोकेशन महिलाओं के लिए हो गया है, जो एक अमाउंट है, अब उसमें बाइफिकेशन सरकार कैसे करने वाली है, आगे इस प्रोजेक्ट पर कैसे सरकार काम करेगी और कब तक ये धरातल पर होगा? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम्स ऑलरेडी महिलाओं के लिए चालू की हैं, चाहे हम ड्रोन दीदी बनाने की बात करें, चाहे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की बात करें, इन सब विषयों पर जो पहले से स्कीम्स सारी चल रही हैं, उन सब स्कीम्स के साथ साथ में इन सब नई कुछ योजनाओं को जोड़ करके महिलाओं के वीमेन लेड डेवलपमेंट की जो परिकल्पना जो चुनाव से पहले के अंशकालीन बजट में दी की गई थी, उन्हीं सारी चीज़ों को और स्ट्रेंथन करते हुए आगे बढ़ाने का विषय इसके माध्यम से एड्रेस किया जाएगा। सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको लेकर के भी ये बड़ा बदलाव है। और इस समय जो देश की जनता है, आपने खुद कहा कि बहुत ज़्यादा हायर टैक्स पेइंग लोग बहुत कम है, परसेंटेज ही एक्चुअली उनकी बहुत कम है। ऐसे में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन में जो बदलाव आया है, जो डिफरेंस आया है इस समय, वो जीडीपी में तो चले कहीं ना कहीं बढ़ोतरी लेकर आएगा, उसमें वो गेन और प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने आम लोगों से भी बातचीत की है तो उनका कहना है कि इसमें जो ये बढ़ोतरी हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उस बढ़ोतरी के पीछे कोई वाकई बड़ी वजह है, या फिर ऐसा लगता है कि जीडीपी अगर आगे बढ़ना चाहिए तो वक्त के साथ बदलाव भी बेहद ज़रूरी है? देखिए, फिर मैं आपको वही कहूँगा कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देखें तो जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट पर 10% से 12.5% किया गया है, वो जिन लोगों को जो है जिन लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, वो संख्या बहुत छोटी है। जो अधिकांश लोग, घर में बैठी हुई एक महिला अगर साल भर में किसी अपनी छोटी छोटी बचत का निवेश करके और उसके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म जो है गेन करती है, तो उसको जो है ओवरऑल 1.5 लाख रुपए की तक की तो छूट मिलती है, 3 लाख रुपए तक का उसको जो है टैक्स रिजीम में वो आती नहीं है। तो इस तरह से जो है बहुत कम लोगों के ऊपर इसका प्रभाव होगा। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो इंडेक्सिंग को के झंझट को जिस तरह से समाप्त किया गया, मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा बूस्ट इसके माध्यम से मिलने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। लोग कह रहे हैं, विपक्ष खासतौर पर ये कह रहा है कि कोलिशन बजट है ये, आंध्र का बड़ा ध्यान रखा आपने, बिहार का बड़ा ध्यान रखा, आगामी चुनाव का भी आप विधानसभा का ध्यान रख रहे हैं, हरियाणा में आप किसानों को साध रहे हैं, महाराष्ट्र में किसानों को साध रहे हैं, हाँ, और इस तरीके से कोलिशन बजट है कह सकते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ कहना है, इसलिए वो कुछ कह रहे हैं, और वो जिस दृष्टिकोण से इस बजट को देख रहे हैं उसके अतिरिक्त
48 लाख करोड़ रुपए के बजट को 80 मिनट में पढ़ने वाले व्यक्ति से क्या आप अपेक्षा कर सकते हो कि उस बजट में हर एक विषय, हर एक राज्य को कितना क्या कुछ मिला है उसके बारे में वो चर्चा करेगा? जी। राज्यों के दृष्टिकोण से देखूं, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, राजस्थान को जो पिछले वर्ष जितना भारत के ग्रॉस टैक्स में जो हिस्सेदारी मिली थी उससे 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा 12 जो इंडस्ट्रियल पार्क बने हैं उसमें से इंडस्ट्रियल पार्क मिलेगा। उन सब विषयों की चर्चा क्यों की नहीं हुई? अब किसी बजट में किसी एक राज्य को दिए जाने वाले विषयों के बारे में अगर बात हो तो उसको लेकर के केवल उसी राज्य को मिला है ऐसा करके और जो है इस बात को प्रचारित करने की कोशिश करना, ये जो है विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय भारत 24 के साथ बातचीत करते हुए और बजट पर उन्होंने अपनी राय रखी।